बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, साथी मेज़बान मलक मोहम्मद कासिम खोखर के साथ। आज हम बात करेंगे आलमी सियासत के, पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं और सियासी हालात हैं उन पर असरात के। अभी जो अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात का एलामिया जारी किया गया है, उसने रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक ज़लज़ला बर्पा कर दिया है कि जो हमारा दोस्त मुल्क होने का दावेदार है अमेरिका, वो भारत की बोली बोल रहा है। और अमेरिका और भारत के सरबराह मुलाकात का ये जो सारा एलामिया है वो एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है। हालांकि ये जो इत्तेहाद है अमेरिका और भारत का, ये तो चीन के खिलाफ बना था। चीन के खिलाफ पिछले एलामिया जारी होते रहे थे, लेकिन अब अचानक चीन से रुख हटाकर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। ये सारा क्या मामला है और इसके जो आने वाली हालात हैं हमारे, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि अमेरिका के कहने पर हम इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके इम्पोर्टेड सरकार लाए थे। इम्पोर्टेड सरकार के आने के बावजूद भी अगर हमारे साथ उन्होंने यही सलूक करना है तो फिर जो इम्पोर्टेड का क्या बनेगा? ये बात करते हैं मलक मोहम्मद कासिम खोखर के साथ कि जनाब ये जो इम्पोर्टेड के सहूलतकार और सरप्रस्त हैं वो तो एक नए अंदाज में हमारे खिलाफ हो गए हैं। तो सब बात यह है कि हालात का तनाजुर में अगर देखा जाए ना, पिछले भारत हमसे कभी भी राजी नहीं रहेगा, चाहे उनकी चाहने वाली हुकूमत रही हो नवाज शरीफ की, चाहे किसी की हो। वो हर हवाले से अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। वाहिद हमारी हुकूमतें हैं जो अपने एजेंडे को छोड़कर उनके साथ हो लेती। कभी अमेरिकी एजेंडा अपना लेते हैं, कभी मोदी का यार बन जाते हैं हम। और जाहिर बात है, आपको नारे भी लगते थे, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इन्होंने तो यारी की इंतहा कर दी थी। मरीम नवाज की बेटी की शादी के ऊपर मोदी यहाँ आया था और बगैर किसी उसके आया था, पासपोर्ट वगैरह के सब कवानीन उसके लिए तब्दील कर दिए गए। ये भी करके देखा, तब भी ना इंडिया राजी है ना अमेरिका राजी है। अब तो उन्होंने कश्मीर जो हमारी शाहराग है उस पर एक दफ़ा फिर छुरी चलाई है। तमाम जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने वाली जमातें हैं उन्हें दहशतगर्द कह रहे हैं, लेकिन जो खुद इंडिया बलूचिस्तान में कर रहा है, जो इंडिया वजीरिस्तान में कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में कर रहा है, चीन के खिलाफ है, जो खित्ते में दूसरे ममालिक हैं उनके खिलाफ साजिशें कर रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं है। और कुछ सब देखें कितना बड़ा ब्लंडर है। इंडिया ने जब से वो अपना एक नया आइन मुसल्लत किया है जिसके मुताबिक काबिज है, हुकूमत ऐसे हुकूमत के बगैर चल रहा है। कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई वो नहीं है, उनको उनसे कानूनी हक छीन लिया गया है वोट का। उनको आवाज़ का हक तो बंदूक और गोली से रोकने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, जो पिछले एलामिये थे उनमें हमेशा चीन को टारगेट किया जाता था। जब भी भारत और अमेरिका मिलते थे चीन को टारगेट किया जाता था, क्योंकि ये जो इत्तेहाद स्ट्रेटजिक इत्तेहाद है उसका असल टारगेट ये कहा जा रहा था कि चीन है। लेकिन ये जो मौजूदा सरबराह मुलाकात हुई है उसमें चीन के लिए चीन का कोई नाम ही नहीं लिया गया और सारा नज़ला, कहते हैं नज़ला बर उज़्वे ज़ईफ़, हम चूँकि कमज़ोर हैं इसलिए हम पर गिर रहा है। और चीन ने आगे से मुंह पे थप्पड़ मारा है भारत के, और अमेरिका को भी वो सीधा हो गया। ये क्या? वो एक मिसाल मशहूर है, कुद्दूस साहब, उसने एक थप्पड़ मारा के और मार के दिखा, वो भी आज उसने और दे दिया और मार के देख। इसी तरह हुआ है। चाइना ने मुआशी हवाले से पाए दर पाए ऐसे वार किए हैं, और आपको मालूम है कि अमेरिका उस पर पाबंदी नहीं लगा सके। एक दफ़ा लगाई थी, उसको खुद मुआशी नुकसान हुआ था। उसके काफ़ी हिस्से में कम अज़ कम कमो बेश 60% उसका चाइना का माल बिकता था। अब उसने थोड़ा सा कम ज़रूर कर दिया, लेकिन 40% के बगैर गुजारा ही नहीं है। ये है सूरत हाल मुआशी। नाज़रीन, आपने देखा कि IMF के साथ हमारे मामला तय नहीं हो रहे, लेकिन चीन ने पिछले दिनों $1 अरब दिए हैं, अब 30 करोड़ मजीद आने वाली है किस्त। और जिस तरह से अमेरिका ने बरहमी का इजहार किया है मोदी के साथ जो सदर बाइडन की मुलाकात हुई है उसके एलामिये में, तो उससे भी ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट आ रहा है और हम चीन और रूस की तरफ हमारा झुकाव बढ़ रहा है। और उसी वजह से उन्होंने ये जो अपना गुस्सा निकाला है इस एलामिये के ज़रिए। तो अगर ये चीन और रूस के साथ हम अपने ताल्लुकात को बहाल कर रहे हैं, जो उनकी हमारी असल जो हमालिया से भी ऊंची दुश्मनी थी, दोस्ती थी चीन के साथ, अगर हम उस तरफ जा रहे हैं, फिर ये तो इमरान खान वाला पॉलिसी है ना खोखर साहब।
जी बिल्कुल पॉलिसी वही है। तो दूसरी बात मैं आपको इशारा करूं, तेल आ गया लेकिन अमेरिका पर बरहम हुआ है। असल वो निकाल रहा है गुस्सा। कि इसने रूस से क्यों लिया है, और फिर इनसे कहलवाया गया है कि रूस का तेल खराब है। आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म खुद वो कि वो तेल खराब आ गया है, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। तो ये देखें कि असल में ये है कि उसकी पॉलिसी नहीं, लेकिन इन्होंने कहा जैसे भारत, लोग ताने देते थे, सियासतदान ताने देते थे कि जनाब भारत जब कर रहा है तो तुम क्यों नहीं करते, तो इन्होंने भी कर लिया, ये जो स्पीडो वज़ीर आज़म है। लेकिन उसी स्पीड के साथ अमेरिका से थप्पड़ पड़ा के ये कहो कि तेल खराब है, तो उसने कहा जी तेरे जनाब तेल खराब है, और ना ही कोई रिलीफ मिला है वहाँ। नाजरीन आप देखें कि तेल तो सस्ता हो गया है, हुकूमत के लिए सस्ता है, आपके लिए और हमारे लिए तो सस्ता नहीं है। 150 होता तब सस्ता है वहाँ। नाजरीन बहुत सूरत हाल मखदूश है, लेकिन ये जो अमेरिका की बरहमी है उसमें से अक्स नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात का जो ब्लॉक बनने जा रहा था उसकी तश्कील में अब तेज़ी आ गई है, और पाकिस्तान को इस ब्लॉक का हिस्सा बनने से रोकने के लिए अब मोदी और अमेरिका और बाइडन और मोदी मिलकर एक नया वार करने जा रहे हैं हमारी सियासत पर, हमारी मईशत पर, और हमारे जो दीगर स्ट्रेटजिक मफादात हैं उन पर। खोखर साहब, क्या इसका मतलब ये है कि हम उसी दौर में अब वापस जा रहे हैं कि जब जिहाद कश्मीर का दौर था, जब जिहाद अफगानिस्तान का दौर था और अमेरिका हमसे खुश नहीं था? दूसरा, अमेरिका बहादुर कुद्दूस साहब इसलिए भी नाराज़ है, जो मीनार पाकिस्तान पर इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई है, जो हाँ बिल्कुल नई जमात बनाई गई है। हाफिज सईद के जो चाहने वाले हैं उन्होंने एक नई सियासी जमात बनाई है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था नाज़रीन, आपको याद होगा, मैंने और कासिम खोखर ने उसको कवर भी किया था और उसकी हमने लाइव वीडियोस आपके लिए डाली थी। खोखर साहब, वो तो बहुत बड़ा इज्तिमा था। बहुत बड़ा इज्तिमा था, और अब जो मेन इज्तिमा उनका करने का प्रोग्राम है ना, वो 14 अगस्त को करने का प्रोग्राम है। इस वक्त वो मुख्तलिफ सूबों में करेंगे, 14 अगस्त आने से पहले वो मुख्तलिफ सूबों में करेंगे, फिर वो अपना एक मरकज़ी फिर मीनार पाकिस्तान पर करेंगे, और वो जो है वो पाकिस्तान की तारीख को, सियासी तारीख को बदलेगा। वो भी अपना मकाम पाएंगे, और ये जिहादी ग्रुप्स हैं जो कौमी धारे में आ गए हैं, ये जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बड़ी अच्छी खबर है नाजरीन, बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन एक चीज़ तय है कि जो अमेरिका ने अचानक रंग बदला है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है। वो एक शायर का शेर है कि ये जो तूने रंग बदला है, ये हम अमेरिका से भी कह सकते हैं कि ये जो तूने रंग बदला है, ये बदला है कि बदला है, यानी उसने रंग बदला है या कोई बदला लिया है पुराना हमसे। बिल्कुल ऐसे। तो नाज़रीन इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अब्दुल कुद्दूस और मलक मोहम्मद कासिम खोखर जल्द नई वीडियो, नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।